नमस्ते दोस्तों। लर्न एनीथिंग इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, मान लेते हैं कि आपके हाथ में चाय या कॉफी का एक गर्मा गर्म कप है और आप आज कुछ बहुत ही जबरदस्त सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो असल में सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे और आपके दिमाग के बारे में है। जी हाँ, मॉर्गन हाउसल की लिखी गई बेहद मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी ही आज की हमारी इस चर्चा का मेन टॉपिक है। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम इन 6 शानदार कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। पहला, पैसे का मनोविज्ञान। दूसरा, किस्मत, जोखिम और पर्याप्त की समझ। तीसरा, चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग का जादू। चौथा, अमीर बने रहना। पांचवां, आजादी और दिखावा। और छठा, बचत और गलती की गुंजाइश। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी पैसे का मनोविज्ञान। बचपन से हमें अक्सर यही सिखाया जाता है ना कि पैसा कमाना तो बस एक मैथ्स है, मतलब सीधा सीधा जोड़ घटाना। लेकिन सच कहूं तो पैसा कमाना कोई हार्ड साइंस नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है। ये इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट या बुद्धिमान हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि पैसों को लेकर आपका व्यवहार कैसा है। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझा ही लेते हैं कि असल में अमीर कैसे बना जाता है, और उससे भी जरूरी बात, अमीर कैसे बने रहा जाता है। ऑथर का पहला रूल ना बहुत ही दिलचस्प है। वो कहते हैं, नो वन्स क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं है। देखिए, हम अक्सर दूसरों के इन्वेस्टमेंट के तरीके देखकर सोचते हैं, यार ये कैसा पागलपन है। लेकिन असल में हर इंसान अपनी जिंदगी के अनुभवों के हिसाब से फैसले लेता है। जरा सोचिए, अगर किसी ने 1970 के दशक की भारी महंगाई अपनी आंखों से देखी है, तो उसका पैसे लगाने का तरीका उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जिसने हमेशा शेयर मार्केट को ऊपर जाते ही देखा है। हम सब दुनिया को उसी चश्मे से देखते हैं जो हमारे हालातों ने हमें पहनाया है। इसलिए दूसरों की अंधी नकल करने के बजाय अपनी खुद की रिस्क लेने की क्षमता को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, किस्मत, जोखिम और पर्याप्त की समझ। किसी भी सक्सेस स्टोरी के पीछे के असली कारणों को समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब हमें सफलता मिलती है तो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, और जब फेल होते हैं तो हालात को या दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि हर बड़ी कामयाबी में किस्मत का और हर नाकामी में जोखिम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिल गेट्स का ही उदाहरण लीजिए। वो बहुत टैलेंटेड थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो दुनिया के उन गिने चुने बच्चों में से एक थे जिन्हें उस जमाने में कंप्यूटर एक्सेस करने का मौका मिला था। इसे कहते हैं किस्मत। इसलिए सफलता को जांचते वक्त हमें हमेशा एक बड़े नजरिए से चीजों को देखना चाहिए। पता है, आजकल एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैल गई है, नेवर इनफ, यानी कभी भी संतुष्ट ना होना। हम अक्सर उस एक चीज को पाने के चक्कर में अपनी मेहनत से कमाई हुई इज्जत और पैसा दांव पर लगा देते हैं, जिसकी हमें असल में कोई खास जरूरत ही नहीं होती। देखिए, दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा ही। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद नहीं करेंगे तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखिए, इनफ यानी पर्याप्त की एक सीमा तय कर लेना ही सबसे बड़ी फाइनेंशियल समझदारी है। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जादुई टॉपिक की, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जादू ना सच में होश उड़ा देने वाला है। वॉरेन बफे का नाम तो सुना ही होगा आपने। वो इतने अमीर क्यों हैं? इसलिए नहीं कि वो दुनिया के इकलौते अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में पैसा लगाना शुरू किया और उसे दशकों तक लगातार बढ़ने दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी 90% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। पैसा कमाना ना बिल्कुल एक पेड़ उगाने जैसा है। बस आपको उसे समय देना होता है और बार बार मिट्टी खोदकर जड़ों को चेक नहीं करना होता। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, स्टेइंग वेल्दी, यानी अमीर बने रहना। देखिए, अमीर बनना शायद एक बार को आसान हो सकता है, लेकिन अमीर बने रहना वो बिल्कुल अलग गेम है। अमीर बनने के लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए ना इंसान को विनम्र होना पड़ता है और मन में थोड़ा सा डर भी रखना पड़ता है कि जो आज हमारे पास है वो कल जा भी सकता है। अपनी कामयाबी को सिर्फ अपना टैलेंट नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे सुरक्षित रखने की एक ठोस प्लानिंग भी होनी चाहिए। हमारा पांचवां पॉइंट है आजादी और दिखावा। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। ऑथर एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि पैसे का असली इस्तेमाल कोई सामान खरीदना नहीं, बल्कि अपनी आजादी खरीदना है। दुनिया की कोई भी महंगी कार या कोई भी आलीशान घर आपको वो सुकून नहीं दे सकता जो इस बात से मिलता है कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अपने खुद के समय पर अपना कंट्रोल होना ही असल दौलत है। इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स से समझिए। जब भी कोई महंगी स्पोर्ट्स कार सड़क से गुजरती है तो हम क्या कहते हैं? वाह क्या कार है।
हम कभी कार चलाने वाले की तारीफ नहीं करते। लोग अक्सर दिखावे के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं ताकि दुनिया उनकी तारीफ करे, लेकिन हकीकत में दुनिया सिर्फ उस सामान को देख रही होती है। असली दौलत तो वो है जो दिखाई ही नहीं देती, जो बैंक में चुपचाप पड़ी है और जिसे आपने खर्च नहीं किया है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और छठे पॉइंट पर, बचत और गलती की गुंजाइश। यहाँ एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है, हमें पैसे क्यों बचाने चाहिए? कई लोग सोचते हैं कि जब तक कोई बड़ी चीज़ ना खरीदनी हो तब तक सेविंग्स का क्या फ़ायदा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि किसी खास वजह के लिए पैसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि आपकी आज की बचत आपको भविष्य में ऑप्शंस और समय देती है। यही सेविंग्स आपको मुश्किल वक्त में बिना किसी घबराहट के बड़े फैसले लेने की ताकत देती है। इसके साथ ही जिंदगी में और इन्वेस्टमेंट में हमेशा रूम फॉर एरर यानी गलती की गुंजाइश लेकर चलना चाहिए। मार्केट में कुछ भी 100% फिक्स नहीं है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाकर रखनी चाहिए, ताकि अगर कल को बाजार धड़ाम से गिर भी जाए तो भी आप पूरी तरह बर्बाद होने से बच जाएं और टिके रहें। तो कुल मिलाकर द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि अमीर होना अगर एक कला है तो अमीर बने रहना आपका व्यवहार है। पैसा सिर्फ यूं ही उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल, अपना समय और अपनी आज़ादी खरीदने के लिए है। उम्मीद है कि आज की हमारी इस चर्चा से आपके सोचने के तरीके में कुछ तो बड़ा बदलाव जरूर आएगा। कल सुबह 8 बजे हम फिर मिलेंगे एक नई किताब की कुछ नई और शानदार सीख के साथ। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाने से पहले बस इस एक सवाल पर जरा सोचिएगा, क्या आपका कमाया हुआ पैसा आपकी जिंदगी में सिर्फ फालतू का सामान बढ़ा रहा है या फिर आपको असली आजादी दे रहा है? खुश रहें, सीखते रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। नमस्ते।